हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, वाइट बोर्ड पर वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन आया हुआ था। सो पेन एंड पेपर कॉपी पे ही मैं आज वीडियो शूट करूँगा। ओके, सो इनकन्वीनियंस के लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। ओके, सो लास्ट हम मैथ के लेक्चर्स में हम लोग अभी तक मैट्रिसेस कंप्लीट कर चुके थे। ओके, सो अब जो है चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ओके, सो जो हमारा डिटर्मिनेंट है, ये हमारा एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमेशा डिटर्मिनेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही एसोसिएट होगा। ठीक है, हमेशा जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ओके, सो डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है? सिंपल एक नंबर होता है, नंबर। अब वो नंबर रियल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल एक नंबर जो हमारा एसोसिएट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई ए मैट्रिक्स ले लें, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ओके, सो जो हमारा इसका डिटर्मिनेंट हम लोग जो कैलकुलेट कैसे करेंगे? फर्स्ट डायगोनल वाला, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये वाला जो हमारा एलिमेंट हो गया, ये हो गया A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये वाला हमारा एलिमेंट हो गया A12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ये हो गया A21 एंड दिस इज़ A22। ओके, सो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं A एंड दो हमारे इधर ब्रैकेट्स। ओके, स्ट्रेट ब्रैकेट्स, स्ट्रेट लाइंस इसके बीच में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, सो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं A22 इंटू A11 माइनस A21 इंटू A12। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इसका जो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इसका डिटर्मिनेंट होगा ए का। ठीक है, तो ये तो हमारा नंबर के लिए हो गया। ओके, जो कि एक रियल नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमने नंबर्स यूज़ किए हैं सारे रियल नंबर्स यूज़ किए हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में क्या होगा? अगर हमारे इसमें ये एलिमेंट्स हैं, अगर ये एलिमेंट्स हमारे क्या हों? कॉम्प्लेक्स हों, जैसे कि i+1 2 प्लस आयोटा, आई को आयोटा जो हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ओके, यहाँ 3 हो, यहाँ पे 6 हो। ओके, सो जब हम इसको इस वे में सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ओके, सो इसका जो डिटर्मिनेंट जो आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जिसकी A+i फॉर्म के A+ib फॉर्म का होगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, मल्टीप्लाई भी अगर हम करें इसको, दैट इज ये हो जाएगा 6i+1, इसका हो गया, माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 3 आयोटा। ओके, सो ये हो गया 6i माइनस 3i दैट इज 3i, एंड ये हो गया 1 माइनस 5 दैट इज 6। तो देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ही तो आया है, a प्लस माइनस ऑफ i भी फॉर्म का। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है एक। ओके, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। ठीक है, तो जब हमारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी क्या होगा? हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, अब ये डिटर्मिनेंट हमारा एक एक्सप्रेशन भी दे सकता है। एक्सप्रेशन कब देगा? जब हमारी ए मैट्रिक्स है उसमें क्या हो? वेरिएबल्स हों, जैसे कि यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ कुछ w है। ठीक है, तो अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा? wx माइनस yz। ठीक है, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सिंपल कुछ नहीं है, सिंपल क्या है? एक
एक्सप्रेशन हो सकता है, एक नंबर हो सकता है जो कि रियल या कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, सिंपल बस में कैलकुलेट करना आना चाहिए कि डिटरमिनेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए मैंने बता दिया आपको, थर्ड ऑर्डर के लिए भी सिंपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ए डिटरमिनेंट। ओके, अब मैं थर्ड ऑर्डर के लिए मैं जनरल वे में बता रहा हूँ आपको। ओके, सो यहाँ पे हमने एलिमेंट्स ले लिए, A11 एलिमेंट होगा, ये A12 होगा, ये A13 होगा। ओके, यहाँ पे होगा A21, यहाँ पे होगा A22, ये होगा A23, यहाँ होगा A31, यहाँ होगा A32, यहाँ होगा A33। ओके, तो ये क्या है, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/3 का। ओके, अब हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, या फिर हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, हम डिटर्मिनेंट जो है हम दो वे में निकालते हैं थर्ड ऑर्डर का, या तो हम रो वाइज चलेंगे, ओके, या फिर हम कॉलम वाइज चलेंगे। ठीक है, तो या तो हम रो वाइज चल सकते हैं इसमें, या फिर हम कॉलम वाइज चल सकते हैं। ओके, दो वे में हम लोग इसमें डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रो वाइज चल के हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। ओके, सो रो वाइज डिटरमिनेंट ऐसे निकालते हैं कि सबसे पहले हम इसका A11 एलिमेंट लेते हैं, A11 लिखा है यहाँ पे A11, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। ओके, अब A11 के स्ट्रेट लाइन ली हमने, A11 के लिए स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन पे हमारा दोनों साइड्स लिया, रोज में भी और कॉलम्स में भी। ओके, तो उस स्ट्रेट लाइन पे जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ली हमने। ओके, तो जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हटाने के बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं, जो कि ये हमारी मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, A22, A23, A32, A33। ठीक है, तो इसको हटाने के बाद जो हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें, इसको हटाने के बाद जो हमारे जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। ओके, सो इनका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा A22 इंटू A33 एंड माइनस A32 इंटू A23, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो ये हमारा एक फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व कर दिया इतना। ओके, नेक्स्ट जब हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट में हम लोग इसका साइन जो है 812 का वो हम नेगेटिव लेके चलते हैं। इसके साइंस हम कैसे लेके चलते हैं मैं आपको बताता हूँ, इधर बता देता हूँ। साइन के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव लेके चलते हैं साइन, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट नेगेटिव एंड देन अगेन पॉजिटिव। ठीक है, कॉलम वाइज अगर हम लोग चलें तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट नेगेटिव एंड फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट अगेन पॉजिटिव। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, रो वाइज चल रहे थे, सेकंड हमारा एलिमेंट कितना है, माइनस ऑफ A12 ब्रैकेट क्लोज्ड। ये वाला एलिमेंट हमने चूज़ किया, स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ की, ये स्ट्रेट लाइन इसके अक्रॉस जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन इसके अक्रॉस जाएगी, बचा कौन सा हमारा एलिमेंट, A21 एंड A33, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A2, A31 इंटू A23 ब्रैकेट क्लोज। देन हमारा प्लस A31 के लिए A13 ओके, इसको जो हमने स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ की तो क्या बचा, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ओके, सो इसको जो हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट हुआ इस ए का, जो कि हमारी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ओके ओके, सो डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे निकाल दिया। ओके, सो गाइज इसमें एक चीज़ और है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ये मैट्रिक्स हमें मान लिया दे रखी है, इस फॉर्म की दे रखी है कि ये दे रखा है 3, ये 2, यहाँ 1, ओके, 0 0 and 1, here we have 2 1 and 9। ओके, सो उसमें देखिए स्टूडेंट्स कि जो हमारी रो सेकंड है
उसमें 2 एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो इसमें कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑलवेज हमेशा हमें क्या करना है, ऑलवेज फॉर ईजियर कैलकुलेशंस, कि हमारी कैलकुलेशंस हमारी क्या हो जाए, ईजी हो जाए, वी शैल expand the determinant, along that row or column, okay, which contains maximum number of zeros, ओके। सो जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 ज़ीरोज़ हैं हमारे, सेकंड रो में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो जिस रो में मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं उसके अलोंग ही हम इसको एक्सपेंड, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए ये डिटरमिनेंट इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमने ये ज़ीरो लिया है, इस ज़ीरो को हमने हाइड किया या ज़ीरो यहाँ पे लिखा, ओके। अब ज़ीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका क्या आ जाएगा आंसर, ज़ीरो ही आएगा। कुछ भी मल्टीप्लाई हो ज़ीरो में, देन अगेन फिर हमारा ज़ीरो है, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, ओके, ठीक है। ये आ गया नेगेटिव एंड देन अगेन ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, ओके। देन जो हमारा 1 के अक्रॉस आएगा उसके अक्रॉस हमारी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 2 टर्म जो हम यहाँ पे ले रहे थे वो तो हमारा ज़ीरो ही आ गए, ठीक है। तो जब 2 टर्म हमारे ज़ीरो आ गए, सिंपल हमें एक टर्म को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये एक कैलकुलेशन से हमें क्या हो जाएंगी, ईजी हो जाएगा, ईजी पड़ेगा हमें, ईजी कैलकुलेशंस रहेंगी हमारी, ओके। सो ऑलवेज हम लोग जो एक्सपेंड करते हैं उस रो या उस कॉलम के अक्रॉस एक्सपेंड करते हैं जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, ओके। अब देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, कि मान लेते हैं हमारी कोई ए मैट्रिक्स है, ओके, इसकी वैल्यू कुछ है 2 6 1 5, ओके, 2 6 1 5, ओके। बी हमारी एक मैट्रिक्स है जो कि 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू ये हो गई 4 12 2 एंड 10, ओके। सो अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें दैट इक्वल्स टू क्या होगा, अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो 2 6 1 5 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 to 10 10 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 4, ओके। अब हम इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, क्या आएगा 10 × 4 दैट इज़ 40 माइनस 12 × 2 दैट इज़ 24, ओके। सो कितना आ गया ये 16, ठीक है। तो देखिए 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आता है, 16 आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम स्क्वायर ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है। तो ऑर्डर जो है इसका, ये जो इसका एक्सपोनेंट में पावर में जो डिनोट करता है ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये किस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जो हमारी ए मैट्रिक्स है, ओके।
ओके, सो इससे हम लोग ये कह सकते हैं, इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल अगर हम कहें कि इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू के टाइम्स बी मैट्रिक्स, ओके, सो ये चीज़ हमारी प्रूव हमने कर दी कि ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो के टू दी पावर एन इंटू बी के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ओके, और यहाँ पे जो ऑर्डर होगा क्या होगा, एन, जो क्या होगा, ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्सेस ए एंड बी, दोनों का सेम ऑर्डर होगा क्योंकि डिटरमिनेंट ऑलवेज हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। ओके, सो सॉल्व एग्जाम्पल्स तो आप लोग खुद से ही सॉल्व कर लेंगे, अनसॉल्व पे चलते हैं। ओके, सो अनसॉल्व में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। ओके, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक एलिमेंट ये है, एक है एक्स माइनस 1, एक एलिमेंट है एक्स प्लस 1, अनदर वी हैव एक्स प्लस 1। ओके, सो हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ओके, सो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर सिंपल, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 ऑर्डर का है। ठीक है, तो जब 2/2 ऑर्डर का है तो हम सिंपल निकाल सकते हैं 2/2 ऑर्डर का। ओके, सिंपल डायगोनल वाले को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, ओके, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा, x को पहले एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारे फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके आया। माइनस ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, एक्स से एक्स सब्ट्रैक्ट। ओके, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो क्या गए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वो ये है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है यहाँ पे 1 2 4 एंड 2। ओके, ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। ओके, इन्होंने बोला है कि शो दैट ट्वाइस ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल्स टू होगा 4 टाइम्स ऑफ ए के डिटर्मिनेंट के। ओके, सो सबसे पहले हम 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल लें, क्या आएगी हमारी 2 4 8 एंड 4। ओके, ओके, अब हम इसका क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं 4 का। ओके, so let's start। 2 into 4 that is 8 minus 8 into 4 that is 32, तो क्या आ गया, नेगेटिव का 24। ओके, अब हम ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2 into 1
दैट इज़ 2 माइनस 8 4 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6। अब हम इस डिटर्मिनेंट को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 4 इंटू माइनस ऑफ 6 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो ये देखिए दोनों इक्वल है, ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम इसी पे बेस्ड है, बस यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का था, वहाँ पर हमारा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, दैट इज 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ओके, सो हमें शो करना है, शो दैट 3 times of A matrix is equals to 3 times of A matrix equals to 27 times of A determinant। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 3 times of A कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3 0 3 0 3 6 0 0 and 12। okay, so now we have to calculate the determinant of 3 times of A matrix। okay, determinants of 3 times of A matrix we are calculating। Simple, take the first element of the first row, write it here। okay, now straight line हमें एक लेनी है, और जो इस स्ट्रेट लाइन पे हमारे जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हमें हाइड कर देना है। स्ट्रेट लाइन अलोंग रो भी लेते हैं हम लोग और अलोंग कॉलम भी लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 0 3, इधर आ रहा है 0 0, इन दोनों को हमने हाइड किया। ठीक है, इन दोनों को हमने हाइड किया, इसको भी हाइड किया, इसको भी हाइड किया। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उनको हमने एज अ डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिया 2x2 ऑर्डर के। ओके, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 दैट इज 36 माइनस 0 इंटू 6 दैट इज 0। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 0 है, तो यहाँ पे हमारा 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। अब 0 में जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्या 3, तो प्लस का 3 का लॉन्ग जो हमारे टर्म्स आ रहे हैं उनको हमने हाइड किया, और देखिए 0 0 0 0 ये बचा, ओवरऑल ये भी 0 आएगा। ओके, तो 3 इंटू 36 विच कम्स आउट टू बी 3 6 18 3 3 9 दैट इज 108। ओके, now we are calculating the determinant of A, calculating the determinant of A along row 1। okay, so that is 1 into hiding all the elements which comes in the straight line, drawing from the element first row। okay, that is 4 into 1 that is 4 and minus 0। okay, अब नेक्स्ट हमारा नेगेटिव ऑफ 0। ओके, माइनस जीरो से जो हमने हाइड किया, तो देखिए ये 0, ये 0 इंटू 4 दैट इज 0 एंड 0 इंटू 2 दैट इज 0, तो ओवरऑल हमारा 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देन प्लस 1 टाइम्स, देखिए 1 से जब हमने हाइड किया एलिमेंट्स स्ट्रेट लाइन से, तो 0 0 0 1 आया, दैट इज ऑल्सो 0। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। ओके, अब देखिए अगर हम इसमें 27 से मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को 27 इंटू 4, तो उसका आंसर भी क्या आता है 108। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, अगर हम इसको ऐसे शो नहीं करते, अगर इसमें ये न्यूमेरिकल टाइप ना देकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता तो सिंपल होता है कि अगर 3 टाइम्स ऑफ ए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो डिटरमिनेंट में हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट में 3 टू दी पावर 3 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे 3 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स का, तो 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 क्यों आएगा ये पावर में, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो जो ऑर्डर होता है वो हमारी पावर में रेज्ड हो जाता है, और जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जिस स्केलर से, वो स्केलर हमारा उसका बेस होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स इसमें जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो इजी हैं। ओके,
ये क्वेश्चन बता के एक्सरसाइज को एंड करता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट करेंगे हम लोग। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसमें दे रखा है कि अगर दो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ हमारी सेम है, दैट इज़ एक्स टू 18 एंड एक्स इक्वल्स टू 6 टू 18 एंड 6। ओके, सो अगर इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ इक्वल है तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते थे, मैट्रिक्स में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते थे अगर दो मैट्रिसेस हमारी इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इन मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए मैट्रिक्स हम इसको मान लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट लेंगे, इसको हम बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और दोनों के डिटरमिनेंट निकाल के हम दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट ए की एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, सो इसका हमने डिटरमिनेंट जब हमने निकाला दैट इज एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस 36 इक्वल्स टू 36 एंड माइनस 36, 6 इंटू 6 36, 18 इंटू 2 माइनस 36 कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0, दैट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ओके, सो एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस 6। ओके, सो प्लस माइनस 6 इज ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो क्योंकि हमने लास्ट प्रीवियस में हमने अभी यही देखा था पीछे कि हम हमेशा ऐसी रो या ऐसे कॉलम से एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को जहाँ पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिले। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हम डिटर्मिनेंट्स की पढ़ेंगे ना, ये उसके लिए पढ़ेंगे ताकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बना सकें किसी भी रो या किसी भी कॉलम में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके डिटर्मिनेंट के ऊपर। ठीक है, जैसे हम वहाँ पर मैट्रिक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सेम वे में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी, प्रॉपर्टी नंबर 1 ओके, ये है कि अगर हम रोज़ को और कॉलम्स को इंटरचेंज करें। ओके, क्या करें, रोज़ को और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो क्या हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसका आंसर है नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी 1 हो जाएगी द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। ओके, सो वैल्यूज़ जो होती हैं डिटर्मिनेंट्स की अनचेंज रहती हैं अगर हम रोज़ और कॉलम्स को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको मैट्रिक्स में बताई थी कि जब हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं दैट मीन्स क्या होता है कि हम लोग ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोज में ही तो हम लोग रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, सो अगर हम इसको वेरीफाई करें प्रॉपर्टी को,
ठीक है। तो वेरीफाई सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ ही वेरीफाई कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिफरेंट एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने से बेटर है। ओके, सो एक एग्जांपल लेंगे लास्ट में, उसे सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग वेरीफाई करेंगे। ओके, सो प्रॉपर्टी सेकंड है हमारी, प्रॉपर्टी सेकंड। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी भी दो रोज़ या कॉलम्स को इंटरचेंज करें, ठीक है, किसी भी दो रोज़ या कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट का साइन होता है, दैट इज़ अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, या अगर नेगेटिव है तो वो चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके ओके, अगर हम कोई भी रोज़ या कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज करें, ओके, तो हमारा क्या होगा, साइन जो होगा डिटर्मिनेंट का वो हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, सो प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स, ओके ओके, हम क्या कर रहे हैं इसमें, दो रोज़ दो कॉलम्स की, मतलब सेपरेटली बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये और कीजिएगा कि हम लोग सेपरेटली बात कर रहे हैं, हम इंटरचेंज की बात नहीं कर रहे हैं कि रोज़ को कॉलम से इंटरचेंज करना है। हम सेपरेटली बात कर रहे हैं कि अगर हम दो रोज़ को उनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, या दो कॉलम्स को। इफ़ एनी टू रोज़ और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट are interchanged, then sign of determinant changes। ओके, सो हमारा जो डिटर्मिनेंट का अगर नेगेटिव साइन है, इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, अगर नेगेटिव साइन है देन इट गोज़ टू पॉजिटिव, और if we have positive then it goes to negative। ओके, इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक बार में ही वेरीफाई करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज़ को। ओके, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ओके, सो प्रॉपर्टी है कि अगर हमारी कोई दो रोज़ या कॉलम्स एक दूसरे के जस्ट आइडेंटिकल हैं, ओके, इनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हों, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी, ज़ीरो। ओके, सो स्टेटमेंट, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स, if any two rows or columns of a determinant are identical, ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ओके, corresponding elements are same, the value of determinant is 0। ओके, सो अभी हम इन तीन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, एक हम मैट्रिक्स लेते हैं ए,
अब हम लोग वेरिफिकेशन प्रोसेस पे पहुँचे हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को फिर वेरीफाई करना थोड़ा और लगेगा, फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम यहीं पर अभी पहले इन 3 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं, नेक्स्ट हम आगे अलग प्रॉपर्टीज़ को उनको अलग वेरीफाई कर लेंगे। ओके, ये हमारी मैट्रिक्स हमने ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके ओके, सो हमने इसका ए डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, क्या आएगा 1 ब्रैकेट 5 इंटू 9 दैट इज़ 45 माइनस 48, negative sign with 2 which gives 4936 minus 42 plus 3 which gives 8432 minus 35. Okay, 1 into minus of 3 minus 2 into minus of 6 plus 3 into minus of 3 that is 32 minus 35 that is minus 3, 45 minus 48 that is minus 3, 36 minus 42 that is minus 6। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ गया -3 प्लस 12 माइनस 9। ओके, सो ओवरऑल हमारा क्या आ गया रिजल्ट 0। तो इसका डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारी 0। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं रोज़ को और कॉलम्स को। ठीक है ठीक है, इंटरचेंज करते हैं। जो हमारा सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो हमने उधर बनाई थी ओरिजिनल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं मैट्रिक्स को। ओके, रो को कॉलम, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, या फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज विच कम्स टू बी क्या आ जाएगा 1 2 3 then 4 5 6 and 7 8 and 9। ओके, अब हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं ए ट्रांसपोज का। ओके, सो 1 5 into 4 that is 45 minus 48 minus का 4 which gives 9 to 18 minus 24 then plus का 7 which gives 6 to 12 minus 15। okay, so 1 into minus 3 minus 4 into minus 6 then plus 7 into minus 3। okay, so it gives minus 3 plus 24 and minus 21, so minus 21 and minus 3 that which gives minus 24, so minus 24 plus 24 which gives equals to 0। ओके, सो ये हमने प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई कर दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, सो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। ओके, सो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को हम लोग वेरीफाई करेंगे कि अगर हम कोई भी दो रोज़ या कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रोज़ को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स आ गई A1, जो हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज करके लिख रहे हैं। ओके, क्या इंटरचेंज किया हमने दो रोज़ को, यहाँ पे हम लोग 7 8 9 ले आए,
यहाँ 4 5 एंड 6, 1 2 3। ओके, हमने सिंपल क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है। ओके, सो इंटरचेंज जो हमने किया है मैट्रिसेस, इसको, इसकी रोज को। ओके, सो अब हमें क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव साइन मिलना चाहिए। नेगेटिव यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरी अलग से मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ीरो पॉजिटिव या नेगेटिव बात एक ही होती है। ओके, सो ज़ीरो को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग कोई दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, ये मैट्रिक्स नहीं हो पाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई बी मैट्रिक्स, उसकी वैल्यूज़ हम लेते हैं 2 -3 5 6 0 एंड 4 1 5 एंड -7। ओके, सो अब हम लोग बी मैट्रिक्स से ट्राई कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़ीरो नेगेटिव पॉजिटिव एक ही होता है। ठीक है, तो इसका जब हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया तो 2 इंटू 2 को हमने हाइड किया स्ट्रेट लाइन से, -7 इंटू 0 दैट इज़ 0 एंड -20, सो 0 -20। ओके, then minus of -3 which gives +3। ओके, सो +3 को जो हमने इसके अलॉन्ग हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, दैट इज 6 इंटू -7 दैट इज -42 एंड -4। ओके, देन here we have +5, तो +5 which gives 6 5 30 -0। ओके, सो ये हमारा हो गया -40, ये हो गया हमारा माइनस का 3 इंटू 46, ये हो गया 150। ओके, सो ये हो गया -40, ओके, -138 प्लस का 150 इक्वल्स टू, इसका आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा -28। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि इंटरचेंज कर देते हैं कोई दो रोज़ को, तो B1 मान लिया हमने इंटरचेंज करते हैं, रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो 2 -3 एंड -5 then 6 0 4 then 1 5 एंड -7। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, इन दो रोज़ को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 6 0 और 4 लिख दिया, और ऊपर वाली जो हमारी रो थी वो हमने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मार दिया। ओके, अब हम लोग इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 2 हाइड किया, 5 इंटू 4 दैट इज़ 20 -0। देखिए यहीं पे हमारा पॉजिटिव आ गया, पहला टर्म ही 0 -20 था, यहाँ 20 -0 आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा प्लस ऑफ 30, इसको क्या किया 4 -42। देखिए ये भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ -4 -48 था, -42 -4 था, यहाँ 4 माइनस और 42 है, देन प्लस 0 -30। ओके, सो ये हमारा 40 प्लस 138 एंड प्लस -150। ओके, तो ये कितना आ गया हमारा, प्लस का 28। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आ रहा था, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग किसी दो रोज़ को या किन्हीं दो कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, ओके, सो हमारा जो डिटरमिनेंट का साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, जिसमें कि जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 4, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है 5, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है ये 6। तो अगर ये सारे अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम्स के अगर इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी 0। ओके, तो इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं।
इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी थ्री को प्रूफ करने के लिए हम ए मैट्रिक्स को ही लेते हैं। ओके, ए मैट्रिक्स हमने ले ली, इट इज़ 3 2 3 2 2 3 एंड 3 2 3। ओके, सो इसमें देखिए फर्स्ट रो और ये थर्ड रो, R1 और R3। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ R1 is equals to corresponding elements of R2, सॉरी R3। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग रो 1 के अक्रॉस इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ आएगा हमारा 3, स्ट्रेट लाइन में हाइड किया, 3 इंटू 2 दैट इज 6, 6 माइनस 6 दैट इज 0, देन माइनस ऑफ 2। ओके, माइनस ऑफ 2 को हमने हाइड किया, दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6, माइनस 9, देन प्लस ऑफ 3 दैट इज 4 माइनस 6। ओके, सो ये हमारा 0 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2। ओके, सो ये हो गया हमारा प्लस का 6 और ये हो गया हमारा माइनस का 6। इधर ऑलरेडी 0 है, तो 6 माइनस 6 दैट इज 0। तो ओवरऑल हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके ओके, सो ये हमने तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमने वेरीफाई कर दिया है। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये क्या है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ a रो और कॉलम, ओके, सो अगर ईच एलिमेंट किसी रो का या किसी कॉलम का डिटरमिनेंट के ऑफ a डिटरमिनेंट is multiplied by a constant k, okay, then the value of determinant also gets multiplied by k। ठीक है, तो ये देखिए यही सेम हमारा मैट्रिक्स के लिए भी थी एक ऐसी प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी स्केलर से k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब होता है उसके ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स से बहुत डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, लेट्स हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, 2 1 3 4 6 7 1 2 1। ओके, सो अगर हम इनडिटरमिनेंट की बात करें, इनडिटरमिनेंट, ओके, सो इफ़ हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो 1, okay, so if each element of row 1 gets multiplied by स्केलर अगर हम ले रहे हैं कोई 2, ओके,
सो रो 1 के ईच एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 4 2 6 then 4 6 7 1 2 1। ओके, ये हमारा, हम इसको ए एक्स मान देते हैं कोई मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई करके। अब हम सिर्फ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 2 फर्स्ट रो के क्रॉस फाइंड आउट किया। ओके, सो ये हमारा आया, ओके, सो ये हमारा आया 6 इंटू 1 6 माइनस 14 देन माइनस 1 4 माइनस 7 प्लस 3 8 minus 6। okay, so 2 minus 8 minus 1 into minus 3 plus 3 into 2। okay, so minus 16 plus 3 plus 6। okay, 6 plus 3 that is 9, 9 minus 16 that is minus of 7। okay, अब देखिए, क्योंकि हमने इसकी रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका जो ए एक्स जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो हमने इसको नेम दिया है ए एक्स मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ 14 आना चाहिए। कैलकुलेट करते हैं, 4 इसके अक्रॉस कैलकुलेट किया, 6 माइनस 14, ओके, देन माइनस ऑफ 2, 4 माइनस 7, 4 minus 7, okay, then plus of 6, 8 minus 6। okay, so ये हो गया हमारा 4 इंटू माइनस ऑफ 8 माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ 3 प्लस 6 इंटू 2। ओके, सो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ 32 प्लस ऑफ 6 एंड प्लस ऑफ 12। okay, okay, so 12 plus 6 that is 18, 18 and minus 32 which comes out to be minus of 14। okay, so minus 14 is minus 7 into 2। ठीक है, तो ये हमने ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया कि अगर एक रो को अगर हम डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं ईच एलिमेंट, हम सिर्फ रो की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक रो की, तो जितनी रोज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। ओके, सो मैट्रिक्स में नहीं ऐसा होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में हम लोग ईच एलिमेंट में करते हैं, पूरी मैट्रिक्स में। जैसे कि हमारे पास अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इसका हम नेमिंग कर दें 1 2 1 3 4 3 5 5 6। ओके, सो अगर हम इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो ईच एलिमेंट में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज़ ईच एलिमेंट में अगर मान लिया हमने इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ईच एलिमेंट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज़ 2 4 2 6 8 6 एंड 10 10 एंड 12। ओके, बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में आप या तो एक रो में मल्टीप्लाई कीजिए, एक इस रो में मल्टीप्लाई कीजिए, इस रो में मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर हम डिटरमिनेंट के केस में देखें, फॉर डिटरमिनेंट लेट हम अज्यूम करते हैं कि हमने R1 में भी मल्टीप्लाई किया 2 से, R2 में भी मल्टीप्लाई किया 2 से, और R3 में भी मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, तो अब जो हमारा डिटरमिनेंट जो होगा, ठीक है, ये जो हमने मान लिया ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारी ए थी, और जब हमने तीनों रोज़ में R1 R2 R3 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, अब जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई वो हमारी बी मैट्रिक्स आ गई। ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स जो होगा हमारा वो क्या होगा, 2, इसका 2 हमारा बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा, विच कम्स आउट टू बी 2 to the power 3 दैट इज इक्वल्स टू 8। या फिर हम इस सिंपल वे में लिखें 2 into 2 into 2, ये बेटर वे है।
ओके, इसमें कन्फ्यूज़न होगा कि 3 इसका ऑर्डर है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा स्केलर नंबर बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 8 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर हम एक और इसका एग्जाम्पल है कि हमने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और रो 3 को हमने रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और रो 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जब ऐसा हम लोग करेंगे तो फिर जब हमारी डिटर्मिनेंट जो आएगा बी मैट्रिक्स का, वो क्या आएगा, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 4, और उसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दीजिए। तो कितना होगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 इंटू 4 दैट इज 24 टाइम्स ए डिटर्मिनेंट। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी बी मैट्रिक्स की, जब हम लोग रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। ओके, सो ट्राई कीजिए आप भी खुद से क्वेश्चंस कुछ डिटरमिनेंट्स पे बेस्ड, जो अभी तक मैंने प्रॉपर्टीज़ जितनी कंप्लीट करा दी। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आगे न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, सो गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट, बाय।